न्यूज देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज के इस खास प्रोग्राम में हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच होस्ट तृप्ति लेकर ये शो, जिसमें हम आपके बीच बात करने वाले हैं वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर के बारे में। 1 साल हो गया है ऋषि कपूर को गुजरे और इस 1 साल में ऋषि कपूर के परिवार ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन इस परिवार वालों के लिए वाकई में ऋषि कपूर का जाना सबसे बड़ा सदमा तो था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये कम तकलीफ दे नहीं था। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में पूरी बात जो ऋषि कपूर को लेकर हम करने वाले हैं वो ये है कि कैसे फिल्मी सफर की वजह से ऋषि ने न सिर्फ सक्सेस को अपने कदमों पर लाकर रखा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा योगदान दिया, परिवार को भी ऐशो आराम की जिंदगी दी। कहीं से भी ऋषि कपूर किसी से कम नहीं थे। आज दोस्तों मैं आपकी होस्ट तृप्ति दिखाऊंगी आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। जरा देखिए ऋषि कपूर की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से और उनकी फिल्मी सफर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर का बीते साल 30 अप्रैल की तारीख को जब निधन हुआ, इस निधन के समय पूरा कपूर परिवार जिस मुश्किल से गुजरा नहीं भूल सकते हैं सितारे। वो दिन जब फिल्म इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा कलाकार खोया, वो दिन जब फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से टूटकर बिखर गया, वो दिन जब ऋषि कपूर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आज ऋषि कपूर की बात हो रही है तो उनके जाने के बाद उनके परिवार की जो बात है वो हम करना चाहेंगे। ऋषि कपूर के एसेट से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। ऋषि कपूर के टोटल एसेट्स के बारे में बात की जाए, अपने करियर के फेज में उन्होंने 256 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 20 करोड़ रुपए साल भर में वो कमा लेते थे छोटी फिल्मों के बावजूद। 40 करोड़ रुपए का उनका घर था और लग्जरी कारों की बात करें तो कलेक्शन टोटल 9 करोड़ का था। बिजनेस में हाथ बटाने वाले ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग से आज से नहीं बल्कि 70 के दशक से ही लोगों को दीवाना बनाया था। बॉबी फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि ने न सिर्फ 70 बल्कि 80 के दशक से लेकर 90 के दशक में भी काम किया। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर में मिस्टर कपूर का नाम बॉलीवुड सिनेमा में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ऋषि कपूर वो एक्टर थे जो हमेशा ही अपने परिवार के बीच अपनी अनोखी पहचान के बनाने के लिए भागदौड़ किया करते थे। प्रोफेशन की बात की जाए, करियर की बात की जाए, उनकी अर्निंग की बात की जाए, वेल्थ की बात की जाए तो वो अपनी लेगेसी के लिए हमेशा याद किए गए थे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में जिस ऋषि कपूर ने काम किया, 70 के दशक में करियर की शुरुआत की फिल्म मेरा नाम जोकर में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया था। राज कपूर के दूसरे बेटे ऋषि कपूर जो ऑलरेडी अरबपति थे, क्योंकि राज कपूर ने अरबों की कमाई कर रखी थी, लेकिन ऋषि ने उस कमाई को और आगे बढ़ाया। 40 मिलियन US डॉलर की टोटल रिपोर्ट जो थी ये ऋषि कपूर की इनकम को लेकर थी, जो इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक 256 करोड़ रुपए मानी जाती है। हर साल ऋषि कपूर अपनी कमाई में 30% की बढ़ोतरी किया करते थे। आखिरी 2 साल उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से गुजारना पड़ा था न्यूयॉर्क में। साल 2018 में मार्च के महीने में न्यूयॉर्क निकले थे वो इलाज के लिए। साल 2019 में 1 साल बाद वो लौटे तो सही, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए। आखिरी समय में हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 30 अप्रैल की सुबह को ऋषि के निधन की खबर जब आई, रणबीर नीतू पूरी तरह से फूट फूट कर रोते बिखरते नजर आए। रिद्धिमा दिल्ली से सीधा कार से आ गई थी क्योंकि लॉकडाउन का समय था। अपने परिवार के बीच चैरिटी प्रोग्राम्स में ऋषि कपूर की संपत्ति को डोनेट किया गया था लार्ज अमाउंट में। कंपेन्स में ये कहा जाता है हाईएस्ट टैक्स पेयर में से एक थे देश के ऋषि कपूर, जो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर में गिने जाते थे। उनके निधन के 1 साल बाद उनकी जिंदगी के ये बड़े राज जो हम खोल रहे हैं आपके बीच, ग्लोबल लेवल पर हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऋषि कपूर को माना गया। अब उनके घर की बात करें तो लग्जरी बंगलो जो उनका मुंबई में है, जिसे नाम दिया है कृष्ण राज कपूर। ऋषि कपूर ने अपने घर को उस घर को नाम कृष्ण राज दिया क्योंकि वो अपनी माँ के दिल के बहुत करीब थे। ऐसे में ऋषि कपूर की बात हो रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे मल्टीपल रियल एस्टेट्स
प्रॉपर्टीज अक्रॉस द कंट्री वो ओन किया करते थे और वहीं 1 एकड़ में उनका घर बना है। ये आपको बता दें, कार कलेक्शन के मामले में उनके पास एसयूवी कार, रॉयल एसयूवी कार के अलावा पोर्श, बेंटली, BMW और ऑडी भी था। अब ऋषि कपूर के बेटे रणबीर हैं इस घर के ओनर और ऋषि की पत्नी नीतू हैं इस आलिशान घर, संपत्ति, जायदाद, एसेट्स की ऑनर। अब मिस्टर कपूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होने के साथ बिजनेस जो संभालते थे अक्रॉस वर्ल्ड, ऐसे में उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सन 1972 में 14 सितंबर को महाराष्ट्र में ऋषि कपूर का तो जन्म हुआ, लेकिन उनके परिवार वाले, उनकी पुश्तैनी हवेली जो पेशावर में, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। मुंबई के मायो कॉलेज में ऋषि कपूर ने पढ़ाई कंप्लीट की थी। चैंपियन स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की और ग्रेजुएशन मायो कॉलेज से उन्होंने किया था। डेब्यूट किया मेरा नाम जोकर से, हमने आपको बताया। साल 1973 में बॉबी आई और सुपरस्टार वो बन गए। नेशनल फिल्म अवार्ड से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए। अपने करियर के फेज में 92 फिल्म साल 1973 से लेकर 2000 के बीच उन्होंने की और रोमांटिक लीड एक्टर के तौर पर उन्हें रोल मिला। 41 फिल्मों में, मल्टी स्टारर फिल्मों में उन्होंने काम किया। 11 फिल्में थी जो उनकी खुद की थी। 51 सोलो हीरो के तौर पर सक्सेसफुल फिल्में थी। इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में उन्होंने काम किया था डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और इसे डायरेक्ट किया था उनकी कज़न आदित्य राज कपूर ने। तो वहीं आपको बता दें कि ऋषि कपूर के फिल्मों की लिस्ट में रफू चक्कर, जिंदा दिल, अमर अकबर, एंथोनी, सरगाम, नसीम, नगीना, खुदगर्ज, विजय, अजूबा, बोल राधा बोल, दामिनी, प्रेम रोग, फना, हम तुम, अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, सनम रे हैं। इन फिल्मों की वजह से ऋषि कपूर की लेगेसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज भी मेंटेन है, भले ही उनके गुजरे हुए 1 साल गुजर गया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, हमारे खास प्रोग्राम में हमने आपको बताया आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में ऋषि कपूर के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार ऋषि कपूर जहां भी हैं, वो हमेशा ही लोगों के बीच जो एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते थे, इसके लिए याद किया जाएगा। जहां भी हैं वो लोगों के दिलों में हमेशा हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे। अब वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का और ऐसे ही तमाम फिल्मी कलाकारों से जुड़ी अनसुनी कहानियां हम पेश करेंगे आने वाले एपिसोड्स के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम्स को लेकर। तो आप देते रहे इस चैनल को प्यार और एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फटाफट खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल न भूलें। और जो महामारी है इससे सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को संभाल कर रखें। इस वक्त सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नमस्कार।